3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। झारखंड में पूरे विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था। चुनाव आयोग ने वहां 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की है। इसी वक्त इसी समय बसपा सुप्रीमो, जो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और राजनीतिक पार्टी है और जिसका सबसे बड़ा जनाधार है, जो बहुजनों की पार्टी है, उसने दोनों राज्यों में सभी सीटों पर जो है अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा किया है। वहां भी वह अपने प्रत्याशी और मजबूत प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की घोषणा की है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बसपा यहां चारों विधानसभा पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। रीजन ये है कि बहुजन समाज पार्टी इसलिए गठबंधन किसी से नहीं करती है। अगर बहुजन समाज पार्टी के अगर किसी पार्टी से गठबंधन होता है तो आज के दौर में यह मीडिया जिस तरह से जातिवाद के नाम पर किसी पार्टी, किसी बड़े नेता, देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता जो सभी के लिए काम करते हैं, उनको वह किसी जाति विशेष का नेता बना देता है। इसी में मान्यवर काशीराम की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी मीडिया ने जो है एक जाति विशेष की पार्टी बना दिया। लालू यादव की पार्टी को एक जाति विशेष की पार्टी बना दिया। आपको बता दें नीतीश की पार्टी को एक जाति विशेष की पार्टी बना दिया। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी जो सबसे घोर जातिवादी पार्टी है, ये सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी, ये दूसरे को बदनाम करती है और मीडिया हमेशा इनके साथ रहती है। मीडिया पहले कांग्रेस का हुआ करता था और अब ये मीडिया भाजपा के लिए काम करती है। लेकिन जो सबन मीडिया लिबरल बने हुए हैं वह कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस प्रो है या तो बीजेपी प्रो बने रहते हैं। तो इसी बीच में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ऐलान किया कि हम सभी जगह अकेले चुनाव लड़ेंगे। रीजन ये है कि अगर किसी पार्टी से गठबंधन करता है, बसपा का वोट, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, जो बेस वोट है, वह वोट तो पूरी तरह से उस पार्टी को ट्रांसफर होता है। लेकिन जिस पार्टी से गठबंधन होता है, जातिवादी मानसिकता होने के कारण वह पार्टी का वोट, उस समाज का वोट बसपा के प्रत्याशी को नहीं मिलता है। इसका प्रैक्टिकल, इसका चुनाव, इसका हालात देखा गया है अभी हाल ही में जो है हरियाणा विधानसभा में। तो इसी वजह से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने हरियाणा में जो प्रैक्टिकल देखा तो झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की और महाराष्ट्र में भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। आपको बता दें कि हरियाणा में बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर लगा करके SC/ST आरक्षण को कमजोर करने, उसको खत्म करने की साजिश रचा था, उसमें जो है वहां पर जो है भाजपा को कमजोर कीजिए, कांग्रेस को भी कमजोर कीजिए और बसपा को जिताइए। लेकिन बहुजन समाज के लोग गुमराह हो गए, SC/ST समाज के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में गुमराह हो गए। परिणामतः वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में हो गई और सरकार बनाने में कामयाब हुई और सत्ता मिलते ही वहां पर सबसे पहले SC/ST को बांटने के लिए उन्होंने पहले कैबिनेट में पहले विधेयक पारित कर दिए। बिहार में एक पार्टी है रामविलास पासवान की बेटे चिराग पासवान का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। उन्हें कहा था अगर SC/ST आरक्षण पर थोड़ी सी भी खरोच आएगी तो हम इस्तीफा दे करके लड़ेंगे, लेकिन वह चमचा बनकर रह गए। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने पूरे भारत को बंद करके, करोड़ों लोगों को सड़क पर उतार करके मोदी सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चेताया था। तो मोदी सरकार ने चुनाव के पहले डर से कहा था कि हम जो है इसको लागू नहीं होने देंगे। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा था विलंब विधेयक बुला करके इस कानून को निष्प्रभावी कीजिए और तब जो है माना जाएगा। लेकिन भाजपा ने अपने दलित सांसदों को सिर्फ और सिर्फ चमचा बना के रखा। यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने झारखंड और महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की और झारखंड के लोगों से भी और महाराष्ट्र के लोगों से भी अपील है कि वहां पर भाजपा, कांग्रेस या इनके कंपनी में जो भी यानी गठबंधन में जो भी है उनको हरा करके वहां बसपा को जिताइए। नहीं तो जिस तरह से SC/ST में क्रीमी लेयर लगा करके SC/ST आरक्षण को कमजोर किया, यानी आरक्षण को खत्म करने की साजिश किया, वह ये 2 राज्य भी करेंगे। आपको बता दें कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब OBC आरक्षण लागू हुआ था
तो सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह उसमें क्रीमी लेयर लगा करके उसको कमजोर किया कि जो इतना इनकम 6 से 8 लाख जिसको इनकम हो जाएगा ओबीसी में उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, और वहीं सवर्णों को अगर 8 लाख भी आरक्षण है अति इनकम है तो गरीबी रेखा के नीचे है। और उसी तरह से ओबीसी आरक्षण को कमजोर किया। अगर यदि झारखंड और महाराष्ट्र के लोग नहीं चेते और बसपा को यदि उन्होंने वोट नहीं दिया और मजबूर सरकार नहीं बनाया, काशीराम ने कहा था मजबूत नहीं मजबूर सरकार बनाओ जो आपके हक में होगा। अगर झारखंड और महाराष्ट्र में मजबूर सरकार नहीं बनाया तो एक बार फिर से झारखंड और महाराष्ट्र के लोगों को पछताना पड़ेगा और हरियाणा की हालात होगी। इसलिए यदि क्रीमी लेयर को SC/ST आरक्षण को कमजोर करना है और क्रीमी लेयर को समाप्त करना है तो भाजपा कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोगों को चुनाव में सत्ता से बेदखल कीजिए और जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। और बसपा की सरकार बनेगी तो सिर्फ राज्य ही नहीं केंद्र में भी विधेयक ला करके सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार को सत्र बुला करके कानून को निष्प्रभावी करके SC/ST में जो क्रीमी लेयर लगाया गया उसको तो खत्म किया ही जाएगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण जिसके लिए काशीराम ने 300 से ज्यादा सभाएं की थी उसको भी समाप्त किया जाएगा। ये बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती ने इसी सोच के चलते जो है हरियाणा में जो देखा उन्होंने उसके बदौलत महाराष्ट्र में और झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।